हमने लास्ट एपिसोड में देखा था श्रियान एंड आइस एम्पायर मिल्टन ऑक्सन हाउस के अंदर थे और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सेविका आके याफी को बोलती है यान रन आपसे मिलने आए हैं। ये सुन के श्रियान एंड आइस एम्पायर अब एक जगह छुप जाते हैं और उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। अब आगे सीजन 4 के 5th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है यान रन याफी को अपने दादाजी की कंडीशन के बारे में बताते हुए बोलती है मेरे दादाजी के बॉडी के अंदर 3 सालों से जहरीला पॉइजन है, जिसके चलते दिन ब दिन उनका कंडीशन खराब होता जा रहा है। मैंने उनके इलाज के लिए दुनिया भर के सारे अल्केमिस्ट को बुला लिया, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इवन इफ मैंने मेरे टीचर यूनुन के कहने पर पिल किंग गुहे को भी दिखाया और उनके दिए हुए पिल्स काम तो करे, लेकिन उन्हें प्रॉपर सही करने के लिए मेरे दादाजी के बॉडी के अंदर से वो पॉइजन को बाहर निकालना होगा और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो अल्केमिस्ट होने के साथ साथ उसके पास हेविली फ्लेम भी हो। अब ऐसा आदमी जो हेविली फ्लेम कैरी करे और साथ में अल्केमिस्ट भी हो, उसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। दिन वो यान फेई को बोलती है यान फेई आप तो बहुत अल्केमिस्ट को जानते होंगे और आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई अल्केमिस्ट तो जरूर होगा जो अल्केमिस्ट के साथ साथ हेविली फ्लेम भी कैरी करता हो, और जो मेरे दादाजी को पूरे तरीके से ठीक कर देगा उसे मैं बहुत सारे रिवर्स दूंगी। फिर वो सारी रिवर्स की लिस्ट भी दिखाती है। अब याफी उस लिस्ट में जब सोल रिस्टोर करने का इंग्रेडिएंट देखती है, वो यानरन को बोलती है मुझे अगर ऐसा कोई मिला तो मैं पक्का उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। दिन यानरन के वहाँ से जाने के बाद यून फेई आइस एम्पायर एंड श्रियान को बाहर बुलाती है। दिन यून फेई श्रियान को यानरन की दी हुई रिवार्ड्स की लिस्ट दिखाते हुए बोलती है तुम्हें इसे देखना चाहिए। उनके रिवार्ड्स लिस्ट में 7 सोल ऑफ ब्लू मैजिक भी है, जो कि सोल पावर को रिस्टोर करने की एक रेयर इंग्रेडिएंट्स है। दिन यान फेई यानरन की ग्रैंडफादर के तबियत के बारे में उसे बताती है और ये भी बोलती है तुम दोनों के 3 ईयर एग्रीमेंट के वजह से उनका तबियत इतना खराब हुआ है और उन्होंने यानरन को घर से भी निकाल दिया था। ये सुन के श्रियान बोलता है मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी मत बताओ। दिन यून फेई बोलती है मैंने सुना है तुम्हारे पास हेविली फ्लेम भी है तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन श्रियान बोलता है मैं उन्हें हेल्प करने नहीं जा सकता और अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। दिन यान फेई श्रियान को एक मास्क देते हुए बोलती है ये पहनने के बाद तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। दिन श्रियान एंड आइस एम्पायर वहाँ से जाने लगते हैं। इसी टाइम पे आइस एम्पायर श्रियान को बोलते हैं क्या तुम सच में नालन रेसिडेंस पे जाओगे? ये सुन के श्रियान कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है और श्रियान को इतना चुप देख के आइस एम्पायर समझ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है फिर मैं भी अपना एक पुराने दोस्त से मिल के आता हूँ। दिन थोड़े टाइम के बाद श्रियान जब रास्ते में अकेला होता है, उसको पीछे से एक ब्लैक साया हमला करता है और हमें पता है ये ब्लैक साया को जी जूनियर ने श्रियान के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है और अब वो यहाँ श्रियान का एबिलिटी टेस्ट करने आया है। अब यहाँ वो काला साया एक इंसान का रूप ले लेता है, जिसे देख के श्रियान पूछता है कौन हो तुम? सामने से वो इंसान बोलता है मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है और आज तुम मरने वाले हो। दिन इतना ही बोल के वो श्रियान के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है। इधर श्रियान भी खुद को काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो काला साया श्रियान के ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब श्रियान काफी घायल हो चुका था और इसी टाइम पे वो इंसान जब एक छुरा लेके श्रियान के पास आता है, श्रियान दोबारा से उठ खड़ा होता है और उसे बोलता है तुम्हें सच में लगा था कि मैं हार चुका हूँ? ये देख के वो इंसान बोलता है तुम मेरे सोचने से भी ज्यादा पावरफुल हो। दिन श्रियान एक पिल खा के बुद्ध लोटस एंगर को दोबारा बनाने लगता है, लेकिन इसी टाइम पे वहाँ आइस एम्पायर प्रेजेंट हो जाते हैं और श्रियान को रोकते हुए बोलते हैं इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। दिन आइस एम्पायर अपने हिसाब से उस इंसान के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो आइस एम्पायर के ऊपर वो अननोन इंसान भारी पड़ रहा था और आइस एम्पायर को लड़ते लड़ते ये रियलाइज होता है कि सामने वाला बंदा डाहोंग लेवल का है, मतलब 7th लेवल का है, और जबकि सामने वाला इंसान बहुत ताकतवर था, पावरफुल था और आइस एम्पायर को हरा भी रहा था, फिर भी वो बोलता है मेरा मिशन यहीं पर खत्म होता है और श्रियान हम पक्का इन फ्यूचर मिलेंगे। दिन वो वहाँ से चला जाता है। फिर आइस एम्पायर श्रियान को बोलते हैं मुझे जितना लगता है ये तुम्हें मारने नहीं आया था। फिर श्रियान आइस एम्पायर को बोलता है छोड़ो ये सब, क्या आप मेरे साथ नालान रेसिडेंसी पर जाओगे? दिन आइस एम्पायर भी हाँ बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद श्रियान नालान रेसिडेंसी के सामने पहुँच जाता है और उसे देख के एक सोल्जर आके उसे बोलता है सर क्या आप भी हमारे चेयरमैन के इलाज के लिए आए हैं? दिन श्रियान वो सोल्जर को एक लेटर देते हुए बोलता
बोलता है ये मीटर फैमिली की तरफ से मुझे मिला था। देन वो सोल्जर शुयान को रेसिडेंसी के अंदर ले जाता है। फिर सीन चेंज होके आता है एल्डर ली के ऊपर, जो गिड़गिड़ाते हुए आइस एम्परर को बोल रहे होते हैं, मास्टर हाइबोतोंग मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, ये सब मुझसे गलती से हो गया और मुझे पता नहीं था कि ये आप हो। ये सुनने के बाद टेंगशान बोलते हैं एल्डर ली आपको पता है मेरा मीटर हाउस कैसा है? देन एल्डर ली को चुप देखकर टेंगशान बोलते हैं याफी तुम इन्हें मीटर हाउस के बारे में बताओ। तो याफी बोलती है हमारा मीटर हाउस सबको हेल्प करता है और यहाँ बहुत दिनों से है। देन टेंगशान बोलते हैं अब से ये ऑनशन हाउस के हेड इन चार्ज याफी है। ये सुन के याफी काफी खुश हो जाती है और एल्डर ली को एक छोटी सी पोजीशन दे देते हैं। एक्चुअली टेंगशान आइस एम्परर के बचपन के दोस्त थे और उसके साथ वो मीटर ऑनशन हाउस के चेयरमैन भी होते हैं। देन टेंगशान आइस एम्परर को बोलते हैं चलो हम हमारे फैमिली के पास चलते हैं, लेकिन आइस एम्परर बोलते हैं सॉरी ब्रदर मैं अभी रेसिडेंसी पर नहीं जा सकता, मुझे मेरे एग्रीमेंट के चलते एक लड़के को हेल्प करने जाना है, उसका प्रोटेक्टर बनके उसके साथ रहना होगा और उसका नाम है शुयान। ये सुन के टेंगशान शॉक होके बोलते हैं तुम ऐसे कैसे किसी का प्रोटेक्टर बन सकते हो? देन आइस एम्परर बोलते हैं शुयान को कोई मामूली लड़का मत समझना, वो काफी पावरफुल है और वो अभी बहुत पेन में है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारे हिडन पावर्स हैं। उसके साथ हमेशा फ्रेंडशिप रखना, दुश्मनी कभी भी मोल मत लेना, नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये सुन के टेंगशान बोलते हैं पूरा जियामा एम्पायर में वो एक लौता लड़का है जो तुमसे ऐसा ट्रीटमेंट पा रहा है और शुयान तो अभी भी 20 साल का नहीं हुआ है। छोड़ो ये सब, तुम्हारे कहने पर मैं हमारे पूरे फैमिली में बोल दूंगा शुयान के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना बने। देन आइस एम्परर एल्डर ली एंड उनके ग्रैंडसन को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है नालान रेसिडेंसी के ऊपर, जहाँ यानरन के पिताजी नालान सू को एक ओल्ड अल्केमिस्ट आके बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, ये पॉइजन बॉडी के अंदर घुस चुका है। और इसी टाइम पे पीछे से वहाँ शुयान पहुँचता है, जिसे देख के नालान शो उनके नाम पूछते हैं। तो शुयान अपना असली नाम छुपाते हुए अपना पहचान यान शो बताता है और बोलता है मुझे मिस याफे ने मीटर फैमिली से यहाँ भेजा है। दिन नालान शू शुयान को बैठने के लिए बोलते हैं। फिर नालान सू वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे अल्केमिस्ट को बोलते हैं पिल्किंग गुहे भी मेरे पिताजी को ठीक नहीं कर पाए। तो वहाँ प्रेजेंट हुए सारे अल्केमिस्ट अपने बीच में बात करते हैं ये जो नया लड़का आया है वो सिर्फ 2 लेवल का अल्केमिस्ट है और नया अल्केमिस्ट है, ये क्या ही कर देगा जब किंग पिल गुहे ने उनके बॉडी से पॉइजन को नहीं निकाल पाया। तो इसी टाइम पे वहाँ पे यानरन पहुँच जाती है, जिसे देख के शुयान को काफी गुस्सा आता है और शुयान को पुरानी बातें याद आ जाती है, कैसे नालान रन ने मैरिज को कैंसिल किया था। और यहाँ एंड होता है सीजन 4 का एपिसोड 5।